आज हम अपनी घड़ी देखते हैं और बिना सोचे समझ जाते हैं कि अभी कितना समय हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब दुनिया में कोई टाइम जोन्स नहीं था। हर शहर अपना समय खुद तय करता था। जब किसी शहर में सूरज ठीक सिर के ऊपर होता था तो वही दोपहर के 12 बजे मान लिए जाते थे। इसका मतलब यह था कि एक शहर का समय दूसरे शहर से कुछ मिनट अलग होता था। पहले यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने ही शहर में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे रेलगाड़ियां और लंबी दूरी की यात्राएं शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। मान लीजिए एक ट्रेन सुबह 10 बजे एक शहर से चली। अगले शहर की घड़ी 10 मिनट पीछे थी, तीसरे शहर की घड़ी 15 मिनट आगे थी। अब सोचिए यात्रियों को कैसे पता चलता कि ट्रेन किस समय पहुंचेगी। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी यह बहुत बड़ी परेशानी बन गई। कई बार गलत समय की वजह से ट्रेनों की टक्कर होने का खतरा पैदा हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों और देशों ने मिलकर पूरी पृथ्वी को एक व्यवस्था में बांटने का फैसला किया। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, इसलिए इसे 24 हिस्सों यानी 24 टाइम जोन्स में बांट दिया गया। हर टाइम जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर को दर्शाता है। इसके बाद दुनिया भर में नामक समय प्रणाली लागू की गई, जिससे रेल, जहाज, हवाई यात्रा, व्यापार और बाद में इंटरनेट जैसी सेवाएं आसानी से चल सकी। आज हम बिना सोचे जिस समय पर भरोसा करते हैं, जिसके पीछे सैकड़ों वर्षों की योजना, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग छिपा हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर दुनिया में 24 टाइम जोन्स हैं तो भारत का समय यूटीएसी प्लस 5:30 क्यों है? पूरे 5 घंटे या 6 घंटे क्यों नहीं? आखिर इन 30 मिनटों का रहस्य क्या है? अब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। जब दुनिया के ज्यादातर देशों का समय पूरे घंटे में होते हैं, जैसे यूटीएसी प्लस 2, यूटीएसी प्लस 7 या यूटीएसी माइनस 5, तो भारत का समय यूटीएसी प्लस 5:30 ही क्यों है? आखिर ये 30 मिनट कहाँ से आए? इसका जवाब छिपा है भारत की भौगोलिक स्थिति में। भारत पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 डिग्री से भी ज्यादा फैला हुआ है। अगर हर राज्य अपना अलग अलग समय रखता तो देश में बहुत भ्रम पैदा हो जाता। इसलिए पूरे देश के लिए एक ही समय चुना गया। वैज्ञानिकों ने भारत के बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को आधार बनाया। यही रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास गुजरती है। इसी के अनुसार पूरे भारत का समय तय किया गया, जिसे आज हम टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं। लेकिन यह दिलचस्पी बात है, अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाएं तो वहां सूरज सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच निकल आता है। वहीं गुजरात के कुछ हिस्सों में उसी समय अभी अंधेरा रहता है और सूर्योदय काफी देर से होता है। यानी एक ही देश में सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। फिर भी पूरे भारत में एक ही समय चलता है। ऐसा इसलिए ताकि रेलवे, हवाई जहाज, बैंक, सरकारी कार्यालय, स्कूल और पूरे देश का काम एक ही घड़ी के अनुसार चले। अगर हर राज्य का अलग अलग समय होता तो रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। यही वजह है कि भारत ने सुविधा और एकरूपता के लिए यूटीएसी प्लस 5:30 को अपनाया। लेकिन अब सवाल यह है कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां एक कदम आगे बढ़ते ही तारीख बदल जाती है? क्या सचमुच आज से सीधे कल में पहुंचा जा सकता है? दुनिया में एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। इस रेखा की सबसे अनोखी बात यह है कि इस पार करते ही तारीख बदल जाती है। अगर आप इसे पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आपकी तारीख एक दिन आगे बढ़ जाती है, और अगर पूर्व की ओर पार करते हैं तो आपकी तारीख एक दिन पीछे चली जाती है। यही कारण है कि दुनिया के कुछ देशों में नया साल सबसे पहले मनाया जाता है, जबकि कुछ देशों में लोग अभी भी पुराने साल में होते हैं। टाइम जोन सिर्फ घड़ी का समय नहीं बताते, बल्कि पूरी दुनिया को व्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद करते हैं। अगर टाइम जोन्स न होते तो हवाई जहाज, ट्रेनें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लाइव टीवी और इंटरनेट मीटिंग्स सब गड़बड़ हो जाते। एक ही पृथ्वी पर रहते हुए भी अलग अलग देशों का समय अलग होना कोई जादू नहीं, बल्कि पृथ्वी के घूमने का विज्ञान है। अगली बार जब आप किसी दूसरे देश का समय देखें तो याद रखिए कि उसके पीछे प्रकृति का एक शानदार नियम काम कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगले टॉपिक पर लाएं। और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।